दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जारी किया जा चुका है। यानी लेखपाल की भर्ती आ गई हैं। राजस्व लेखपाल की भर्तियां अभी आई हैं और किस तरह से इसका आवेदन होना है, कौन बच्चा इसका आवेदन कर सकता है, कितने परसेंटाइल वालों को लिया जाएगा, वो सारी बात मैं अभी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों, दिखाता हूं। ये दिख रही है आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, जिस पर लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी UPSSC। ठीक है, चलिए इसको जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो जैसे नीचे जाएंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा 5/1/2022 यानी आज ही आया है। आयोग की विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा करानी है। मुख्य परीक्षा इसलिए बोला है क्योंकि इससे पहले पैट का एग्जाम हम लोग ले चुके हैं। तो जैसे आप लोग इसको ओपन करेंगे, किसको ओपन करेंगे, देखिए इस नोटिफिकेशन को जैसे आप ओपन करोगे तो एक आपको पूरा डैशबोर्ड खुलकर आएगा और एक आपका इस तरीके का नोटिस आपको देखने को मिलेगा। देखिए, तो दोस्तों ये वो नोटिफिकेशन है जो आपका उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जारी किया गया है। आइए इस नोटिफिकेशन के माध्यम से देखते हैं क्या इसके अंदर दिया है। धीरे धीरे पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को जानते हुए चलेंगे आगे की ओर। एक इसमें पूरा पूर्णतः आपको दिखाया गया है और साफ तौर पर यहाँ लिखा हुआ भी है कि विशेष कथन उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन, मतलब जो आवेदन है और फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 28/1/2022 है। कब तक है भाई, यानी 28/1/2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन मान्य नहीं होंगे। ठीक, आगे लिखा है अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28/1/2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम यानी विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात 4/2/2022 तक भी करा सकते हैं, लेट फीस के लिए भी। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आपका हो चुका। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें नेक्स्ट दिया है पैट के बारे में। अब पैट के बारे में क्या दिया है, आइए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं जिससे कि आप लोगों की क्वेरी को ख़त्म किया जा सके। देखिए, उत्तर प्रदेश इसमें दिया है उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या वही 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा क्यों कहा, ये भी ठीक है। तो दे दिया प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021, यानी यहाँ पर दिया है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन जो 8085 राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी भर्तियां कितने पदों पर निकली हैं, भर्तियां निकली हैं 8085 पदों पर, ऑनलाइन आपसे आवेदन किए जा रहे हैं। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता, ठीक है, अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, यानी जो अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो उनकी पैट एग्जाम के स्कोर के परसेंटाइल स्कोर के आधार पर होगी। लेकिन समस्या दोस्तों ये है, एक बात यहाँ पर आप देखेंगे, अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। यानी जिन बच्चों ने पैट का एग्जाम नहीं दिया है वो इस एग्जाम में नहीं बैठेंगे, ये तो निश्चित है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर स्क्रॉल करते हैं। और ये देखिए नीचे दिया है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। ये वो तरीका बताया है नीचे कि आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ ले कि विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक या अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ करें। ठीक है, तो मतलब वही प्रक्रिया प्रारंभ करनी हो तो सब बच्चे जानते बिना उसके नोटिफिकेशन के करते भी नहीं हैं। तो आप लोगों को यहाँ बताया किस प्रकार से आप इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको व्यक्तिगत विवरण के साथ, देखो ये थोड़ा सा पढ़ने लायक है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी जानकारी। यहाँ पर क्या जानकारी है, देखो व्यक्तिगत विवरण के साथ यानी थ्रू द पर्सनल डिटेल्स। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स के बारे में जानकारी देनी है। अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पैट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जो आपका उसका रजिस्ट्रेशन नंबर था वो रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर। दूसरा आपका जन्म तिथि, उसमें लिंग
और उत्तर प्रदेश का मूल निवास यानी डोमिसाइल और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इसमें मांगा है। और इससे संबंधित आप आवेदन लॉगिन कर सकते हैं, ये आपका लॉगिन करने के लिए है। उसके बाद ओटीपी के माध्यम से, मतलब एक ओटीपी आना है आपका, वन टाइम पासवर्ड इसको बोला जाता है। तो ओटीपी आपका आएगा और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर प्रेषित किया जाएगा। यानी जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन कराते समय डाला है उस पर, या जो आपने ईमेल डाली है उस पर आपके पास मैसेज भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से आप इस लॉगिन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे इसमें जानकारी क्या दी है इसमें देखिएगा। इस भाग में लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं, जो भी उसमें व्यक्तिगत सूचनाएं दी हैं, जैसे नाम, पिता, पति का नाम, माता पिता जो भी उसमें भरते हैं, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। मतलब जो आपने पहले से ही भर रखी हैं, जो आपने पहले से ही भरी हुई हैं, वो सारी जानकारी आपको इसमें शो हो जाएंगी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा भरने की आवश्यकता नहीं है। और इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस और नो विकल्प का चयन करेंगे। मतलब अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस और नो का ऑप्शन आप उसमें दिया होगा। तदुपरांत बोर्ड, संस्था या विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष और सर्टिफिकेट, मतलब ये तो नॉर्मली सब बच्चा जानता ही है, अपना रोल नंबर और अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जो आपको जारी किया जाएगा। ठीक है, तिथि और प्राप्तांक संबंधी विवरण आपको उसमें भरना होगा, जो भी आपके प्राप्तांक उसमें आए हैं। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता परीक्षा पढ़ने तथा योग्यता धारित करने की स्थिति में ही आवेदन करें। अब वो कौन बच्चे हैं जिसको भर सकते हैं, उसमें भी आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, वेब पेज पर नीचे की ओर एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड पर आप करेंगे और 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण जो भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद फोटो वगैरह दिए गए, मतलब ये पूरी डिटेल इसमें आपको दे दी गई है। ठीक है, अन्य विवरण में आप इसको पढ़ लेना। पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाल दूंगा, तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आइए जानते हैं कि इसमें आवेदन फीस किसके लिए क्या क्या जारी की गई है। तो आवेदन फीस शुल्क जो है आपका सामान्य बच्चों के लिए 25, सबके लिए 25 रुपये, को ज़्यादा नहीं है, मतलब सबका साथ सबका विकास वाली नीति को अपनाया गया है। चलिए, स्वतंत्र संग्राम सैनिक के आश्रित या भूतपूर्व सैनिक एवं महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार फीस शुल्क दे होगा। यानी जो उसमें फीस शुल्क दिया है उसके अकॉर्डिंग उसमें उनको छूट दी जाएगी। ठीक है, ये तरीका दिया है, मतलब इसमें कैसे आप कर सकते हैं, प्रिंट आउट लेना कैसे ले सकते हैं। तो आपको, या अगर आप साइबर कैफे से भरवाते हैं तो आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी, और आप खुद भरते हैं तो आपको आसानी से पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, आवेदन पत्र में संशोधन आप कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से। नाम में वर्तनी की गलती हो गई है, पिता के नाम में वर्तनी की गलती हो गई है, जो भी आप उसमें करना चाहें कर लिए। अभी आइए चलते हैं आगे। देखो, ये है वो पूरी सारणी जो आप लोगों के लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें क्या दिया है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ यहाँ दिया है। और इसमें जैसे आप लोग देखेंगे तो बच्चों आपको एक जानकारी बेहतरीन आपको मिलेगी यहाँ कैटेगरी वाइज जो बच्चे मतलब जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए 3271 पद हैं। जो एससी कैटेगरी से हैं उनके लिए 1690 पद हैं। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से हैं उनके लिए 152 पद हैं। ओबीसी के लिए 2174 पद हैं, मतलब 2174 पद हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए, देखिए ईडब्ल्यूएस जो है, जो इकोनॉमिकल वीक जोन में आते हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, वो 798 उनके लिए हैं। कुल मिला के ये 8085 पद हैं जो स्थायी और अस्थायी इसमें इसलिए दिया, इनको कभी भी घटाया और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, ये पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी दे दूंगा मैं, और ये देखिएगा पूरा कौन कौन इसको भर सकता है, किस तरीके से इसको भरा जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये वीडियो के माध्यम से जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी होगी। लेकिन इसको थोड़ा सा सिलेबस आपको बता देता हूँ। एक तो आपको बता दूँ जो इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसकी उम्र के हिसाब से देख लीजिएगा। देखो भाई, सारणी 1 में उल्लेखित विभाग से संबंधित हेतु सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा आयु उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की गई 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मतलब 1 जुलाई को उसने कर लिया हो, और अधिकतम वो 40 वर्ष का हो, मतलब 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। ये तो रहा इसका। बाकी जो छूट मिल जाती है SC ST कैटेगरी के लिए, वो आप इसमें देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिसको जो भी रिजर्वेशन मिल रहा है हर प्रकार का। ठीक है,
अब देखिए इसमें जो सिलेबस है वो परीक्षा योजना क्या है। सिलेबस ये है कि क्या क्या आना है। सिलेबस ये कहता है कि भाई जो सामान्य हिंदी 25 नंबर की आएगी, गणित आपका 25 नंबर का आएगा, सामान्य ज्ञान आपका 25 नंबर का आएगा, और ग्राम्य समाज में विकास ये भी 25 नंबर का आएगा। यानी ऑल ओवर देखें तो 25 ये, 25 ये, 25 ये और 25 ये, यानी आपका 100 नंबर का पेपर होगा, जो कि आपका 2 घंटे यानी 120 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी जानकारी दे दूँगा। सिलेबस ये है, आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो चलते हैं इस वीडियो की समाप्ति की ओर, और जो भी आपकी क्वारी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपकी जानकारी को पूरा करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।